बहुत सारे छात्रों का रिस्पॉन्स की जारी हुआ कि आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आपका रिस्पॉन्स की जारी नहीं कर रहे हैं। जिसका रिस्पॉन्स की जारी नहीं हो रहा था, उनका फिर से एग्ज़ाम लेने के लिए जेएससी बोला। न क्यों ऐसे जारी नहीं हो रहा था रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स की उनका आरोप था, जेएससी का आरोप था कि इन लोगों का जो रोल नंबर है न, वो 2-3 कंप्यूटर सेंटर से खुला हुआ है, एक पे नहीं खुला हुआ है। 2-3 कंप्यूटर में मतलब ओपन है वो। हाँ, समझिएगा कि 2819 छात्रों का जो है के लिए बोला गया जेएससी की तरफ से कि इनका रोल नंबर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर सेंटर पे खुला। इसके लिए वो सस्पेक्ट हो गया है, इसीलिए इनका जो है हम रिस्पॉन्स की जारी नहीं कर रहे हैं, इनका फिर से हम एग्ज़ाम लेंगे। आचार को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि माध्यमिक आचार को लेकर हम बराबर वीडियो बना रहे थे और ये भी छात्र हैं टीजीटी पीजीटी बहुत सारे परीक्षाएं दिए हुए हैं। माध्यमिक आचार का कुछ दिन पहले आप लोग को हम खबर जो दिखलाए हुए थे, आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम उसमें भी हो रहा है। जितना भी मतलब परीक्षा हो रहा है खास करके शिक्षा रिलेटेड, जिसमें लोग शिक्षक बनेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, बच्चों को कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि है, झोल समझ में आ रहा है। वो चीज़ तो साफ साफ नजर आ रहा है। अभी सुनने में आ रहा माध्यमिक आचार का फिर से जो है कुछ जो एग्जाम दिए थे फिर से दोबारा एग्जाम उसको देना पड़ेगा। तो क्या छात्र दोषी हैं? क्या छात्रों को यहाँ समस्या का सामना करना ही पड़ता है और वो भुगतभोगी भी अब होंगे? क्या इसमें जेएसएससी का कोई गलती नहीं है? पर मामला को हम इनसे समझते हैं और आखिर में छात्रों का दर्द कौन सुनेगा झारखंड में? क्या कुछ कहेगा? जिस प्रकार अभी माध्यमिक आचार का एक तरह से परीक्षा होता है, उसके बाद उसका आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा 5000 लोगों का, वो लोग बोल रहे हैं कोर्ट जाएंगे, जेएसएससी तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा, इधर पता चल रहा फिर से छात्रों को परीक्षा देना पड़ेगा। क्या चल रहा है आखिर में झारखंड में? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिएगा कि बहुत सारे छात्रों का रिस्पॉन्स की जारी हुआ, लेकिन बहुत सारे छात्रों का रिस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ। उन्हें ये बोला गया कि जो है ये बोला गया कि आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आपका रिस्पॉन्स की जारी नहीं कर रहे हैं न। तो जिसका रिस्पॉन्स की जारी नहीं हो रहा था, उनका फिर से एग्ज़ाम लेने के लिए जेएससी बोला न। क्यों ऐसे जारी नहीं हो रहा था रिस्पॉन्स की? रिस्पॉन्स की उनका आरोप था, जेएससी का आरोप था कि इन लोगों का जो रोल नंबर है न, वो 2-3 कंप्यूटर सेंटर से खुला हुआ है, एक पे नहीं खुला हुआ है। 2-3 कंप्यूटर में मतलब ओपन है वो। हाँ, 2-3 ये किसका गलती है? ये भी समझिएगा कि 2819 छात्रों का जो है के लिए बोला गया जेएससी की तरफ से कि इनका रोल नंबर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर सेंटर पे खुला। इसके लिए वो सस्पेक्ट हो गया है, इसीलिए इनका जो है हम रिस्पॉन्स की जारी नहीं कर रहे हैं, इनका फिर से हम एग्ज़ाम लेंगे। मतलब एक बार छात्र एग्जाम परीक्षा दे चुके हैं, फिर अब दोबारा परीक्षा हाँ, देंगे। ये भी है, रोल नंबर भी जारी किया है जेएससी के द्वारा कि किनका एग्ज़ाम फिर से होगा, इनका एडमिट कार्ड फिर से जारी होगा और एग्ज़ाम सेंटर रांची में ही होगा। और 2819 छात्र हैं जितने सब अपना जो भी छात्रों को एक बार बोल वो दें, नाम आ गया 2800 जो डाटा आ गया है। डेटा आ गया है पूरा। 2819 छात्र का रोल नंबर जारी हुआ है, उसी रोल नंबर का फिर जो है उनका ये जो है एग्ज़ाम होगा। तो सभी छात्र जो भी माध्यमिक आचार के हैं, जिनका अपने वेबसाइट पे देख लेंगे कि उनका जो है रोल नंबर अगर है तो फिर से एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, एक बार छात्र परीक्षा दिए फिर दोबारा देंगे, क्या लग रहा है छात्र का गलती था इसमें? नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए कि छात्रों को इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर वो एग्ज़ाम नहीं दिए, छूट गए, तो फिर वो नहीं हो पाएगा उनका। देखिए, बहुत ही ये जो वैकेंसी निकला था माध्यमिक आचार का, उस सब्जेक्ट का निकला था जिसका कहीं एग्ज़ाम होता ही नहीं है। जिसमें सिविक्स था या वैसा नया सब्जेक्ट था, ठीक है। मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स मत मानिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मत मानिए, ये सब जो है कॉमन सब्जेक्ट है। वैसा सब्जेक्ट जिसका नहीं एग्ज़ाम हुआ था उन लोग सभी छात्रों को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आप ज़रूर वेबसाइट पर देख लीजिएगा कि किनका एग्ज़ाम दोबारा होगा। रोल नंबर जारी हो चुका है, 8 मई 2026 को एग्ज़ाम होगा, आप ज़रूर एग्ज़ाम दीजिएगा। नेक्स्ट इस बारे में एक बात और कहना है मेरा, आपके माध्यम से सभी को बताना है कि बताइए, अगर छात्र सस्पेक्ट है किसी सेंटर पे, मान लीजिए कोई सेंटर पे सस्पेक्ट है, सेंटर पे उसका 2 जगह रोल नंबर खुला, 2 कंप्यूटर पर रोल नंबर खुला, तो क्या छात्र अपने से खुला वहाँ पे जाके, या इसमें एग्ज़ाम सेंटर भी दोषी होगा? तो क्या उस एग्ज़ाम सेंटर पर ब्लैक लिस्टेड नहीं लगाना चाहिए? जब छात्रों का दोबारा एग्ज़ाम हो, उस सेंटर पे भी लगाया जाए। क्यों? क्योंकि आप सेंटर वही जो कंपनी ले रही थी वही लेगी या फिर चेंज हुई है? कौन लेगी कौन अलग ही मैटर हुआ, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे 2 जगह से खुला, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम सेंटर चोरी करवा रहा था, तब ना छात्र का 2 जगह रोल नंबर खुला। कॉमन सेंस लगाइएगा। दूसरा एक बात और समझिए न,
कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एग्जाम सेंटर भी इसमें दोषी उतना ही है। अब छात्रों को दोबारा एग्जाम ले लीजिए, ठीक है छात्र दे देगा, लेकिन अब एग्जाम सेंटर पर भी दोषी लगाइए। दूसरा, अब देखे होंगे एक उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ, जो जो उसका मेन सेटिंग बाज पकड़ा गया, जंगल के, रांची जंगल से, तमाड़ के जंगल से पकड़ा गया, बताइए उसका एग्जाम सेंटर है रांची में। अब बताओ एग्जाम सेंटर पे जब एग्जाम ले रहा होगा तो आज चोरी करवा रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। इसी तरह से क्या है, माध्यमिक आचार्य के छात्रों का 2 जगह से कंप्यूटर खोला गया, या इसमें 90% छात्र ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई दोष नहीं, 10% दोषी भी इसमें होगा। 10% को चोरी कराने के चक्कर में बाकी लोगों का 2-3 बार एग्जाम कंप्यूटर सेंटर खुलवाया गया। छात्र तो इसमें एक तरह से कहिए तो उनको पीड़ा होगा, दर्द होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि एक परीक्षा को 2-2 बार वही देंगे। अब देंगे, दोबारा फिर पढ़ेंगे, क्योंकि जब एग्जाम होता है, याद रखिएगा, गलती करे कोई और सजा काटे हम। एग्जाम होता है तो छात्र पिछले 1 साल से 6-6 महीना, 8-8 महीना से पढ़ता है, तब जाके एग्जाम देता है। अब जब छूट जाता है तो दोबारा अब सोचिए कि दोबारा अभी 8 मई को एग्जाम है, कितना दिन का समय मिला है? 10-15 दिन का। 15 दिन में छात्र क्या पूरा सिलेबस को रिवाइज कर पाएगा? क्या उतना माइंड में रख पाएगा? जो 6 महीना में उसको सेट करके माइंड रखता है। जो पढ़ने वाला छात्र है, जो सेटिंग वाला, तो सेटिंग में लगा होगा जी। लेकिन हमारा कहना है कि जो भी सेंटर पे 2 बार रोल नंबर खुला था, उस सेंटर को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि ब्लैक लिस्टेड किए फिर से एग्ज़ाम उस सेंटर पर दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पे सोचिएगा कि यहीं पे एग्ज़ाम पीजीटी के मामले में जब एग्ज़ाम हुआ था, कि जेईई के मामले में उसी एग्ज़ाम सेंटर को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, अब पीजीटी का वही सेंटर दे दिया जाता है और वहाँ पर कुछ चोरी करवाया जाता है। तो इस तरह से है, छात्रों का आपके माध्यम से ये कि आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए ना। और एक चीज़ और मामला को समझिएगा कि बहुत सारे छात्र पेपर 1, पेपर 2 2 एग्ज़ाम होता है, बाद में पेपर 1 में फेल कर दिया है, पेपर 2 में पास है बच्चा, छात्र अच्छा नंबर, पेपर 1 में फेल कर दिया है, मतलब उसका एग्ज़ाम, उसका नियुक्ति होगा ही नहीं। और बहुत ही सोच सकते हैं कि बहुत ही कम 1300 कुछ सीट था, नहीं सोच सकते हैं कि 1300 अच्छा, कुछ। पर क्या लग रहा है कि टीजीटी के परीक्षा आप दिए, पीजीटी का परीक्षा आप दिए, दोनों को हटा के अब माध्यमिक आचार्य लाया गया। मतलब टीजीटी का भी अभी तक केस एक तरह से चल रहा है 10 वर्षों से, पीजीटी का भी केस अभी चल रहा है हाईकोर्ट में। लोग माध्यमिक आचार्य का मतलब दोनों हटा के जो माध्यमिक आचार्य लाया गया, इस बिजहोल में पड़ा जा रहा है। तो शिक्षा का जितना भी परीक्षा हो रहा है, टीजीटी, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, सब कहीं ना कहीं जो है हालत देख रहे हैं इसका। क्या मंशा लग रहा है जैसे सरकार का? देखिए, ये है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, और बहुत ही ज़बरदस्त सुधार की आवश्यकता है, और धीरे-धीरे सुधार होगा। छात्रों को अपना मांग, अपना न्याय की लड़ाई लड़ना होगा। आज वो लड़ेंगे तो आने वाला जनरेशन थोड़ा कम लड़ेगी। इस तरह से जब तक जो है गलत लोग सत्ता में रहेंगे तब तक होगा। सत्ता में का मतलब जितना भी सत्ता में अभी है ना, आपको एक बार सत्ता में जो सरकार का इसमें गलती होता है कि जैसे जो एक तरह से जो संस्था को दी चलाने के लिए, मतलब कनेक्ट कराई कि हाँ भाई इसको एग्जाम लेना, कोई कंपनी देती है, जैसे कि टीजीटी में दी थी फोटेक, उसी तरह दी होगी, उसका गलती है या फिर सरकार का गलती है जो अभी हेमंत सोरेन की तरह से सरकार चल रही गठबंधन? नहीं, आप समझिए, हेमंत सोरेन या बाकी सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। एक कलाकार है, उसका एक कोट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, एक कलाकार हैं, शायद यूपी के हैं ना, वो उनका हम आपको जो है उनका एक बाइट सुनाते हैं आपको। उसको मत सुनाइए, अभी जो है माध्यमिक आचार्य का जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सरकार के बारे में बताया गया। सरकार नहीं, अभी हम लोग के मेन माध्यमिक आचार्य का पॉइंट को लेकर माध्यमिक, जब तक ऐसे सरकार में रहेंगे लोग, तब सरकार का भी हाथ पूरा नहीं, जब तक ऐसे लोग रहेंगे जो सरकार में आते रहेंगे, सभी सरकार, ये नहीं कहिए कि ये सरकार, ऐसे लोग जब भी विधायक बनते रहेंगे, झारखंड में जितना विधायक है, आप यकीन बताते हैं आपको, उसमें 99.99% लोग करप्ट, घोटालेबाज, सब आपका गुण मिल जाएगा। क्यों? इवन ही उनका भी दोष नहीं है, मत समझिए कि ये जो विधायक मंत्री बनते हैं जो दोष है इनका, जो इनका दबदबा है, ये मत समझिए। अगर वो दबदबा वाला आदमी नहीं रहेगा तब कब से मरा के पड़ल रहेगा, ये भी समझिए। ये मत समझिए कि दबंग है तो कैसे बन गया, वो नहीं रहेगा तो उसको मरा का होगा। बात को समझिए। इस सिस्टम जब तक पूरी तरह से बदलाव नहीं होगा तब तक पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं होगा, पूरी तरह से रिवॉल्यूशन होना चाहिए। जेएसएससी जेपीएससी में जितना परीक्षा हो रहा है, खास करके आप देखिए कुछ दिन पहले उत्पाद सिपाही का हुआ, उसमें भी वही कहानी,
जेएसएससी के द्वारा सीजीएल एग्जाम हुआ, उसमें भी वही कहानी। जेपीएससी का पहले का एग्जाम जितना देख लीजिए, अभी जेपीएससी हाल में हुआ उसका देख लीजिए, ये स्पेलिंग जो है उसमें कितना बड़ा त्रुटि पता चल रहा है। छात्र जो एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जेएसएससी जेपीएससी का हालत सही नहीं है। बताइए, जेएसएससी हम आपको बोलते हैं, जेएसएससी जेपीएससी को अगर सुधार दिया जाए ना, आधा सिस्टम वहीं सुधर जाएगा। बताइए, जेपीएससी अधिकारी को नियुक्त करता है और उसका क्वेश्चन पेपर आप पढ़िएगा तो पढ़ नहीं पाइएगा, ऐसा ऐसा होता है, लिखने नहीं आ रहा है हिंदी में। बताइए अब क्या ये वो मिस्टेक कंप्यूटर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर कोई कंप्यूटर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। रियलिटी ये है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ही गलत लोग हैं, उनको कुछ नहीं आता, आता जाता बिल्कुल नहीं है। पैरवी के बेसिस पे, सोर्स पैरवी के बेसिस पे जेएसएससी में हमको पहुँचा दो, जेपीएससी में हमको पहुँचा दो, ताकि हम फिर घोटाला कर सकें। ये सब लोग हैं। अब आप ये भी समझिए कि कैसे, अब आप बताइए कि जेएसएससी में एक अधिकारी है, ठीक है ना, जिनके ऊपर सीबीआई का केस चल रहा है कि जेपीएससी सेलेक्ट हुए हैं घूस दे करके, उनका कॉपी ही नहीं है, कॉपी घर से लेके जमा किए। तो कैसे बैठे हुए हैं? तो बताइए जेएसएससी में कैसे आया? सेटिंग के बल पे। ऐसे लोग अगर बैठेंगे तो बताइए क्या, कैसे छात्र ये सोचेगा कि उसके साथ मतलब फ्री एंड फेयर एग्जाम होगा, क्योंकि छात्र सिर्फ चाहता है कि पढ़ लिख के मेहनत करके ज्वाइनिंग हो जाए। और याद क्या रखिए, कुछ कहिएगा? अच्छा, और कुछ माध्यमिक आचार्य के छात्रों को कुछ मैसेज देना माध्यमिक आचार्य के छात्रों को यही बोलना चाहते हैं कि आप जो है एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से। 8 मई को एग्ज़ाम है आपका, एडमिट 8 कार्ड, मई को हाँ, कंफर्म हो गया? हाँ, डेट निकल गया, 8 मई को एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उससे पहले आप एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम दे करके फिर आगे का काम आपका 2800 2800 कुछ 28 छात्र, समथिंग कुछ है ना मोटा मोटी। हुँ। तो ये समझिए कि छात्रों का दर्द है, जो 3000 मोटा मोटी जो छात्र हैं, 2800 जितने भी छात्र हैं, एक तरह से एक बार परीक्षा दे चुकी है, दोबारा जो है फिर परीक्षा देना पड़ेगा। क्या गलती जो है ये छात्र किए थे या फिर जो है सिस्टम? और छात्रों को जो है परीक्षा देना पड़ेगा, परीक्षा नहीं देंगे तो उसका कोई उपाय नहीं है। नहीं, एकदम 2819 छात्र हैं टोटल, उसको परीक्षा देना ही देना है। देना ही, एकदम ये देना है। समझिए कि छात्रों को एक तरह से दोबारा जो है एक ही चीज़ के लिए दोबारा परीक्षा देना पड़ रहा है। अब बाकी जेएसएससी, जेपीएससी का हाल आप लोग जान ही रहे होंगे। और भी कुछ अपडेट आएगा माध्यमिक आचार्य का, वो भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।